अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डाटा समझ। दोस्तों, मुझे एक बात बताएं कि आप लोग मुझे फरमाइश करते हैं कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है। तो इसकी इतनी वजह क्या है कि आप लोग इतनी फरमाइशें कर रहे हैं? कोई वजह बताएंगे या फिर मैं बताऊं? चलें, मैं ही बता देता हूं कि वर्ड सीखना क्यों जरूरी है। एक तो सबसे पहली बात है कि ये टाइपराइटर नहीं है भाई। ये एक ऐप है जिसमें बहुत सारी यूटिलिटीज और फंक्शंस हैं। झूठ। ये आवाज कहां से? अच्छा, छोड़े छोड़े। मैं आपको बता रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं जो हमें सीखने चाहिए। इसमें लिंक लगते हैं, इसमें हाइपर लिंक लगते हैं, इसमें पिक्चर्स एडिट होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है वर्ड में। अरे फिर कोई बोला पीछे। आप इसकी बात पे यकीन ना करें, आप मेरी बात सुने। वही, और तो और इसमें फार्मूला भी लगते हैं। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। मेरा ख्याल है इस बंदे को बताना पड़ेगा कि वर्ड के अंदर ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये सारी की सारी मौजूद हैं। तो देखें, एक फॉर्मूला हम लगा के दिखाते हैं जिसपे इस बंदे की जुबान बंद हो जाएगी। तो ये देखें, इस पे अगर हम कोई रैंडम टेक्स्ट क्रिएट करना चाहें कि ऐसे कोई भी टेक्स्ट आ जाए ताकि मैं उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह खुद से करना सीख सकूं, बजाय इसके कि मैं पहले टाइप करूं और फिर उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग करूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल टू RAND और ब्रैकेट लगा देता हूं। अब जब आप एंटर करेंगे तो देखिए फॉर्मूले का रिजल्ट आया भाई। अब बोलो। अब आवाज नहीं आ रही। तो भाई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इसे आप बिल्कुल टाइपराइटर की तरह ना समझें। इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं जिसमें से कुछ मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आज हम वर्ड का पहला सबक सीखेंगे। तो मेन मकसद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपकी रिपोर्ट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके लेटर्स, इसको क्रिएट करना है। और उसके लिए वर्ड के अंदर जितनी भी आपको फैसिलिटीज मिल सकती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, जैसे हमने एक्सेल का भी पहला सबक किया था तो उसमें हमने चीजें क्रिएट की थी और आहिस्ता आहिस्ता सीखी थी। तो इसमें भी ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी एक छोटी सी रिपोर्ट बनाता हूं ताकि आपको साथ साथ पता चले कि इसके अंदर क्या क्या शॉर्टकट्स हैं। हमें हमारा मेन मकसद है कि हम शॉर्टकट के जरिए काम को ज्यादा आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि जी माय वीडियो प्लेटफॉर्म, और वर्ड के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको उर्दू में टाइप करके दिखाता हूं। अगर आपने ये जानना है कि उर्दू लैंग्वेज मेरे लैपटॉप के अंदर कैसे इंस्टॉल हुई है तो मुझे जरूर बताएं। तो हमारा कंटेंट अब तैयार है। टेक्स्ट हमने लिख लिया है, अब इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको कर्सर की मदद से क्लिक करके आप सिलेक्ट करें तो ये भी पॉसिबल है। उसके अलावा अगर आप पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो या मार्जिन से बाहर क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो जो ही आपका कंटेंट सिलेक्ट होगा तो एक मेन्यू पॉपअप होगा। उसमें आपके पास मुख्तलिफ स्टाइलिंग की, फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। साइज उसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इनकी शॉर्टकट कीज हैं कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल U। ये तीनों आपको पता है कि बहुत नॉर्मल सी शॉर्टकट कीज हैं, जो बेसिक शॉर्टकट कीज हैं। अच्छा, अब आते हैं कि जी अगर हमने इसको लेफ्ट, राइट और सेंट्रल अलाइनमेंट करनी है तो क्या करेंगे। तो कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल E आपका सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए। तो ये तो कंट्रोल C नहीं होना चाहिए था। असल में कंट्रोल C जो है वो कॉपी ले गया ना, तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन नहीं बची। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कंट्रोल E दिया। इसके अलावा जो फॉर्मेट की इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसमें एक और सेटिंग आपको बताता हूं कि जी जब आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को, तो आप ये देखें कि कुछ टेक्स्ट आपका बिल्कुल एंड तक जा रहा है और कुछ उससे पहले खत्म होकर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है।
तो इसको जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि आपका जो पैराग्राफ है वो दोनों मार्जिन्स के बराबर खत्म हो, तो इसको कंट्रोल जे करेंगे तो आपका जितना भी टेक्स्ट है ये देखें इसकी अलाइनमेंट बराबर हो गई है। अब ये वाला चूंकि उर्दू में है तो इसको हम राइट अलाइन कर लेते हैं कंट्रोल आर करके, तो अब ये हमें बेहतर नजर आ रहा है। इसको भी ऐसा कर लेते हैं कंट्रोल आर, और इसको भी। अब आते हैं यहाँ पे मैंने अपनी कुछ वीडियोस के नाम लिखे हैं। तो वर्ड में अक्सर जरूरत पड़ती है कि आप नंबरिंग का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे मैं इन सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कोई भी नंबरिंग अप्लाई कर लेता हूँ। आप होम रिबन के अंदर ही किसी भी नंबरिंग को, बुलेट स्टाइल तो हम अभी रहने देते हैं, ये तो सिंपल है। हम यहाँ पे कोई नंबरिंग अप्लाई कर लेते हैं, तो एबीसी नंबरिंग एक अप्लाई कर ली। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं सब बुलेट्स या छोटी बुलेट्स, यानी कि उसकी डिटेल, अगर मैंने इस वीडियो की डिटेल बतानी है तो क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो नई बुलेट खुद ब खुद एंटर हो जाती है। तो यहाँ पे रख के मैं सिर्फ टैब प्रेस करूंगा तो उसकी सब बुलेट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जी माय फर्स्ट एक्सेल लेसन में मैंने क्या क्या बताया था कि एक्सेल एनवायरनमेंट में कैसे काम करते हैं, मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब एक्सेल एनवायरनमेंट के अंदर भी मैंने कुछ और चीजें बताई थी, तो उसके लिए मैं एक और टैब दबा दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि जी मैंने रोज के बारे में बताया, उसके बाद मैंने कॉलम्स के बारे में बताया, वगैरह वगैरह। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। फिर एंटर दबाता हूँ। अब मुझे चूंकि पिछली बुलेट क्रिएट करनी है तो मैं शिफ्ट और टैब दबाऊंगा तो ये जो सेकंड लेवल की बुलेट है उस पर आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जी मैंने फॉर्मूला बार के बारे में बताया, ठीक है। उसके अलावा मैंने फॉर्मूला एडिटिंग के बारे में बताया। अब मैंने अगर वापस पहली बुलेट पे जाना है तो मैं शिफ्ट टैब दबा दूंगा तो ये पहली बुलेट आ जाएगी। लेकिन अब मैं इसको अगर खत्म करना चाहता हूं तो मैं सिंपल डिलीट दबाऊंगा तो ये वाली बुलेट खत्म हो जाएगी और बाकी बुलेट्स ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगी। अब ये वाला एक बुलेट स्टाइल है, इसको मैं अगर चेंज करना चाहूं तो कहीं भी क्लिक करूं इस बुलेट सेट के अंदर, क्योंकि ये पूरा एक सेट है, ए से लेकर ई तक कॉन्टिन्यूस बुलेट चल रही है। तो यहाँ पे मैं जाके, आप होम के अंदर ही जो हमने बुलेट सेलेक्ट की ये सिंगल लेवल बुलेट्स थी, इसके आगे एक और ऑप्शन है जो कि मल्टी लेवल बुलेट्स पे है। तो अभी देखें यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट हुआ है सेट, जिसमें ए है, फिर स्मॉल ए है और उसके बाद रोमन 1 2 3 है। हम कहते हैं कि भाई ये वाला नहीं चाहिए, हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें उसने पहले लेवल किया 1, फिर 1.1 और 1.2 1.3, और उनके जो सब लेवल्स हैं उसमें 1.1.1 फिर 1.1.2 इस तरह करके। तो जब आप बड़ी रिपोर्ट बना रहे हो तो इस तरह की बुलेट नंबरिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। और मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बड़ी रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें ये काम ऑटोमेटिक कैसे करेंगे और इसका आपको अल्टीमेटली फायदा क्या होगा, लेकिन ये अगले किसी लेक्चर में। अगर मैं इसको अगले पेज पे लेके जाना चाहूँ तो एक तो तरीका ये है कि मैं एंटर दबाता जाऊं तो ये आगे जाता जाएगा और ये अल्टीमेटली अगले पेज पे चला जाएगा, लेकिन ये गलत तरीका है। मैं इसको अनडू करता हूं और यहां पे ही रह के मैं करता हूं कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर से क्या हुआ कि ये पेज मेरा पहला खाली हो गया और दूसरे पेज से मेरी नया टेक्स्ट जो मैंने लिखा था वो स्टार्ट हो रहा है। और मैं चाह रहा हूं कि जी ये दूसरे पेज पे भी यहां तक रहे और इससे आगे मैं इसको अगले पेज पे ले जाऊं। तो इसके लिए या तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊं, जो कि गलत तरीका है। मैं ये करूंगा कि यहाँ पे भी कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो होगा ये कि मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं तो यहां पे मेरा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है और नया टेक्स्ट मेरा अगले पेज से, तीसरे पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमने तरीका सीख लिया कि नया पेज इंसर्ट कैसे करते हैं। अगर आपने मेन्यू के थ्रू करना है तो लेआउट के अंदर ब्रेक्स के अंदर आपको ये पेज ब्रेक मिलेगी। तो ये हमने अभी बेसिकली पेज ब्रेक इंसर्ट की है। तो यहाँ पे मैं एक कवर पेज इंसर्ट करना चाहता हूं ताकि मेरा ये वाला जो डॉक्यूमेंट है या जो रिपोर्ट मैं बना रहा हूं ये देखने में खूबसूरत लगे। तो प्रिंट के अंदर भी वो पहला पेज ही प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल इंसर्ट के अंदर जाएं, पेजेस में जाएं और कवर पेज को क्लिक करें। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी बहुत ऑप्शंस मिलेंगी, बहुत लंबी चौड़ी ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए, गाइड करने के लिए बहुत है।
तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करें। वैसे आपको वेबसाइट्स पे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे अच्छे कवर पेजेस भी मिल जाएंगे और यूट्यूब पे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे कि आप अपनी मर्जी का कवर पेज कैसे बना सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट पेज के अंदर ये क्रिएट हो गया है और हमारा एक और पेज क्रिएट हो गया है जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो इसको मैं बैक स्पेस अगर करूं एक दफा और एक और दफा, तो ये हम पिछले पेज पे आके इसको सेंटर आराम से कर सकते हैं कंट्रोल ई दबा के। तो पहले पेज पे हमारा ये डॉक्यूमेंट बन गया है कवर पेज का। इसको मैं अंडरलाइन खत्म कर दूं यहां से कंट्रोल यू करके, तो ये खत्म हो गया। तो ये पहला पेज बन गया। इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूं। यहाँ पे ईयर के लिए आपको पता है, तो ये देखें एक्सेल में जैसे हम ड्रॉप डाउन बनाते थे वर्ड के अंदर भी हैं। तो यहाँ पे मैं आज की डेट उठा लेता हूं और डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख देता हूं कि ये मेरा माय वीडियो प्लेटफॉर्म्स। और पिक्चर में चेंज करना चाहता हूं तो आप इस पे राइट क्लिक करें और चेंज पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। तो यहां पे मैं किसी भी फाइल से अपनी पिक्चर उठा लेता हूं। तो ये मेरा जो पहला लेक्चर था एक्सेल का, मैंने वही उठा लिया है। तो अब ये देखें कि हमारा ये, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा कवर पेज बन गया। उसके बाद ये हमारा सेकंड पेज बन गया जिसको हमने उसकी अलाइनमेंट वगैरह ठीक कर ली है। इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इसको सारे को सिलेक्ट कर लूं तो कंट्रोल ब्रैकेट के साथ हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूं। तो कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज वाली जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उससे साइज इंक्रीज होता है जबकि दूसरी से साइज रिड्यूस होता है। अच्छा, ये काम हमने कर लिया। तो जो हेडिंग है इसको मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया है और इसकी अगर हमने इसको स्मॉल कैप्स कैप्स में या किसी और फॉर्मेट में करना है तो उसका तरीका क्या है। तो इसको सिलेक्ट करके हम दबाएंगे शिफ्ट F3। तो देखें ये स्मॉल कैप्स में आ गई है। अब दोबारा से शिफ्ट F3 दबाएंगे तो ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल और ये स्मॉल कैप्स में बन गई है। अब आते हैं इस टेक्स्ट की तरफ। इस पूरे को अगर हमने स्मॉल करना है, पूरे को लार्ज या कैपिटल में करना है या पूरे को प्रॉपर में करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यही वाली इस्तेमाल होती है। कंट्रोल शिफ्ट के आप दबाएंगे तो ये देखें सारी की सारी स्मॉल कैप्स में चली गई है। और जो वर्ड हमने शिफ्ट के साथ इंसर्ट किया था यानी कि कैपिटल इंसर्ट किया था वो एक बड़ा आपको कैपिटल नजर आ रहा है। तो ये देखें आप नॉर्मल में आ गया है। शिफ्ट F3 अगर दबाएंगे तो ये देखें सारा का सारा कैप्स में हो गया। अब शिफ्ट F3 दोबारा दबाएं तो ये सारा का सारा स्मॉल में हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट के दबाएंगे तो ये स्मॉल कैप्स में हो गया। और दोबारा से शिफ्ट F3 दबाएं तो ये नॉर्मल में आ गया है। इसी चक्कर में उसने मेरा नाम भी सारा स्मॉल में कर लिया है, तो वर्ड को नहीं पता कि ये मेरा नाम है। अब इसमें हम एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वरना ये बोरिंग हो जाएगा। अब हम इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स में इस डिवाइस से यानी कि लैपटॉप के अंदर से ही हम कोई पिक्चर उठा लेते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैकग्राउंड के अंदर और यहां से मैं अपना लोगो उठा लेता हूं। तो ये देखिए लोगो मैंने इंसर्ट कर लिया। तो जो ही मैंने पिक्चर को क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर फॉर्मेट आ गया है। तो इसको अगर हम इसकी सेटिंग ठीक करना चाहें तो नहीं हो रही, तो आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे रैप टेक्स्ट है। अगर आपके पास नया वर्जन है तो उस पिक्चर को क्लिक करते साथ ही आपके पास ऊपर एक बटन आ जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो वही लेआउट ऑप्शंस आएंगी जो कि रैप टेक्स्ट में आ रही थी। तो अगर आपकी पिक्चर की विड्थ आपकी पेज की विड्थ से थोड़ी सी कम है तो आप इसको क्लिक करें जो कि टाइट है। इसका फायदा ये है कि आप जब इसको ड्रैग करेंगे राइट लेफ्ट तो आपका टेक्स्ट खुद ब खुद अलाइन होगा। तो ये देखें ये देखने में बेहतर लग रहा है। यहां पे मैं इसको अगर अलाइन कर दूं तो इस तरह आप पिक्चर की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पिक्चर की सेटिंग है जिसका अभी हम जिक्र नहीं करेंगे, वो अगली किसी वीडियो में करेंगे। अब हम आते हैं इस पेज के लेआउट की तरफ। पहले तो यह है कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा जो पेज का साइज है वो क्या है। जो मार्जिन्स हैं आपने जब हम कॉपीज में रजिस्टर्स में काम करते थे तो एक लेफ्ट साइड मार्जिन एक लगाते थे।
तो इसमें दोनों मार्जिन हैं, लेफ्ट मार्जिन भी है, राइट मार्जिन भी है। तो वो कैसे नजर आएगा, आप व्यू में जाएं और रूलर को क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, किसी भी पेज को क्लिक करें तो ये बता रहा है कि यहां से आपका टेक्स्ट शुरू होगा। तो ये देखें, टेक्स्ट उससे बाहर नहीं है और यहां तक आपका टेक्स्ट है। इसी तरह जो वर्टिकल मार्जिन है उसमें भी वो बता रहा है कि कहां से शुरू हो रहा है। तो अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट किसी लेटर हेड पे प्रिंट करना है, और लेटर हेड में आपको पता होता है कि ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 इंच की स्पेस होती है जिसमें कंपनी का लोगो, नाम वगैरह आ रहा होता है। तो उसके लिए आप बजाय इसके कि यहाँ पे आप एंटर प्रेस करते रहें, आप सिंपल इसको ड्रैग करके नीचे कर सकते हैं ताकि आपकी जो लेटर हेड की स्पेस है उसके लिए जगह बच जाए और ये फिर बाकी का जो कंटेंट है वो उसके ऊपर प्रिंट हो सके। इसी तरह आप इसका जो नीचे वाला मार्जिन है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली नीचे के मार्जिन में यानी कि फुटर में कंपनी का एड्रेस और फोन नंबर वगैरह आ रहा होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता जाऊं, उसके बाद हम लेक्चर क्लोज करेंगे। लेआउट में जाके आप यहां से अपने डॉक्यूमेंट का साइज, जो पेज का साइज है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर आप सिलेक्ट कर लें, जो कि लेटर हेड्स हैं वो इस साइज के आते हैं, 8.5 बाय 11। नॉर्मली A4 साइज के पेजेस होते हैं हर कंपनी में, तो A4 साइज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। उसके अलावा आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं कि अभी मैं इसको अगर जूम आउट करूं यहां से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पेजेस किस तरह हैं। तो ये देखें, तीनों पेजेस आ रहे हैं, ये पोर्ट्रेट्स इसकी ओरिएंटेशन है। यहाँ पे हम इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो देखें, ये एक बुकलेट फॉर्म में आ गए हैं। तो ये वो मोटे मोटे काम है जो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता सकता था, ताकि आपको पता चले भाई वर्ड टाइपराइटर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सी यूटिलिटीज हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको फ्लेवर दिया है मुख्तलिफ यूटिलिटीज का। ऑलरेडी जो हमारी मेल मर्ज की वीडियो है उसमें हमने वर्ड के अंदर हमारी डेट, करेंसी और परसेंटेज के फॉर्मेट को एडजस्ट किया हुआ है फॉर्मूले लगा के। तो आप वो लाजमी देखें ताकि आपको पता चले कि वर्ड में बहुत कुछ हो सकता है ऐसा भी जो आप एक्सेल में करते हैं। तो उम्मीद है आपको वर्ड का ये वाला लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। वर्ड बिल्कुल बोरिंग नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।